पाठ में बताया गया है कि सही समय देखकर ही कुछ बोलना चाहिए और मित्रों की बात माननी चाहिए। तो इस पाठ में एग्जैक्टली क्या हुआ था, इस बात को जानने के लिए चैप्टर ही पढ़ लेते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। एक बार की बात है, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र जो कि एक कछुआ था, वो भी वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ कुछ मछुआरे आ गए। ते अकथयन् वयं श्वः मात्स्य कूर्मा दीनमारिष्यामः। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इस तालाब में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को मार डालेंगे। एतद् श्रुत्वा कूर्मा अवदत्। यह सब सुन के कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुत्वा। मित्रों, क्या तुमने उन मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब हम क्या करेंगे? हंसो अवदताम प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। तो हंसों ने कहा कि हमें सुबह जो भी उचित लगेगा हम वही करेंगे। कूर्मा अवदत् मैवम तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। मैं तो कछुए ने कहा कि हम किसी और तालाब में जा सकते हैं। हंसो अवदताम आवम किम करवाम। तो उन हंसों ने कहा कि हम कैसे क्या करेंगे। कूर्मा अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। तो कछुए ने कहा कि मैं तुम लोग के साथ आकाश के रास्ते किसी और तालाब में चला जाऊंगा। हंसो अवदताम अत्र कः उपाय। तो उन हंसों ने कहा कि ये क्या उपाय है। कच्छपः वदति। तो कछुए ने कहा, युवाम काशदंडम एकम चंचवा धार्यतम अहम काशदंड मध्ये अवलंबे युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तो कछुए ने कहा कि तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी चोंच से पकड़ के रखना। मैं उस लकड़ी को पकड़ के किसी और सरोवर में सुख से चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम संभवति एषः उपाय। तो उन हंसों ने कहा कि यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपयो अपि वर्तते। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। आवभ्याम नियनाम त्वाम वाल्क्योकोयम जनः किंचित वदिष्यन्ति एवं। यदि तुम उत्तर दोगे, हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरं दास्यामि तदा तव मरणं निश्चितम्। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस। इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्मः अवदत्। यह सुन के कछुआ गुस्से में बोला कि महम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वादामि तथा युवाम कुरुतम। तो अब मैं जो बोलूँगा तुम वही करो। एवं काशदंडे लंबामनम कूर्म गोपालका अपश्यम। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुओं को देखकर ग्वाले दौड़े। पश्चात अधवान अवदन् च हहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम स कूर्मोऽपि उड्डीयते। तो कुछ ग्वाले बोले, अरे रे, महान आश्चर्य है, दो हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति। कुछ लोगों ने बोला, यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अगर ये कछुआ यहाँ किसी भी तरह से गिर जाता है तो हम इसे यहीं पर पका के खा लेंगे। अपरा अवदत्। कुछ लोगों ने बोला, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि हम इसे तालाब में बैठकर खाएंगे। अन्य अकथयत गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि। कुछ लोगों ने कहा कि हम इसे घर ले जाकर खाएंगे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः।
उन लोगों की इस बात को सुनकर कछुआ गुस्से में आ गया। मित्रभ्याम दत्तम वचनम विस्मित्र स अवदत्। मित्रों के वचन को तोड़ के उसने कहा, यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मदंडात भूमौ पतितः। उसी समय कछुआ लकड़ी से गिर के भूमि में गिर गया। गोपालकः स मारितः। ग्वालों ने उसे मार डाला। अतएवोक्तम् सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्मा इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता, वह लकड़ी से गिरे हुए कछुए के समान नष्ट हो जाता है।